यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अचानक किसी के बेहोश हो जाने पर अपने को क्या करना चाहिए। आज फिर एक डिमांड पे वीडियो आ रही है। किसी भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि सर अगर अचानक से कोई अनकॉन्शियस हो जाता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है, उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट दे। क्योंकि उस टाइम क्या होता है, जैसे अचानक कोई बेहोश हो जाता है तो अपने मन में क्यूरियोसिटी हो जाती है कि यार इसको क्या इलाज दे, क्या चेक करें, कैसे इसको होश में लेके आए। उसके बारे में सारी बात आज अपन करेंगे डिटेल से कि क्या उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या सब कुछ बारे में इसमें देखेंगे। तो जब कोई अचानक से कोई पेशेंट बेहोश होता है तो वो कभी भी किसी भी वक्त बेहोश हो सकता है, किसी भी जगह पे, ठीक है। वो किसी भी एज का हो सकता है, ठीक है, जवान भी हो सकता है, थोड़ी ज़्यादा एज का भी हो सकता है, या बच्चा भी तक भी हो सकता है, ठीक है। वो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी केस में क्या करते हैं अपने को, ये सिचुएशन जो है अचानक से बेहोश होने वाली, जिसको अपन फेंटिंग बोलते हैं, ठीक है, बेहोश होकर जो कोई भी इंसान गिर जाता है, ठीक है, या फिर उसको अनकॉन्शियसनेस बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, मतलब थोड़े समय के लिए भी हो सकती है और ज़्यादा लंबे समय के लिए भी हो सकती है। तो क्या अपने को करना चाहिए, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि अपने जो बेहोश हो जाता है अचानक से, उसके पीछे कारण क्या होता है, कि क्यों ऐसा होता है। तो उसमें सबसे पहले आती है वीकनेस, ठीक है। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा कमजोर है, ठीक है, हो सकता है कि उसमें जो ब्लड की कमी हो, तो उस वजह से भी क्या होता है, पेशेंट अचानक से बेहोश हो सकता है। लो बीपी, अचानक से अगर बीपी डाउन हो गई हो या फिर उसकी बीपी बहुत ज़्यादा लो चल रही है तो उस वजह से पेशेंट बेहोश हो सकता है, ठीक है। एम्प्टी स्टमक, सुबह से कुछ खाया नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं खाया, तो उस वजह से क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया। क्या होता है कि शुगर जो होती है वो शुगर डाउन हो जाती है, शुगर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है, इस वजह से बॉडी में एनर्जी नहीं होती है और अचानक से पेशेंट क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ये सारे रीजन्स अपने को देखने को मिलते हैं अगर जब भी कोई पेशेंट बेहोश होता है, तो इन सारे कारणों की वजह से ही वो बेहोश होता है। लेकिन अब इसके पीछे क्या ट्रीटमेंट है, क्या अपने को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, जब भी कोई पेशेंट बेहोश होता है, ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि जो अपनी जो नेक के पास जो कैरोटिड पल्स आती है, ठीक है, उसको फील करके देखना है कि वो चल रही है या नहीं चल रही है। जैसे अपन उसकी गर्दन पे ऐसे अगर अपन हाथ लगा के देखेंगे तो अपने को फील होगा कि जैसे हार्ट धड़क रहा हो ना, वैसे अपने को पल्स फील होती है, ठीक है। अगर वो चल रही है तो अपने को ये कंफर्म कर लेना है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पेशेंट जो है अभी क्या है, मतलब जिंदा है, खतरे से बाहर है। या फिर अपन उसकी जो रेडियल पल्स होती है, जो कलाई के पास में जो आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे आप इसको कलाई को ऐसे प्रेस करके, दबा करके और पल्स को फील कर सकते हैं। अगर वो चालू है, आपको हार्ट जैसे धड़कता है, दिल जैसे धड़कता है, वैसा फील हो रहा है, धक 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 ऐसे करके अगर फील हो रहा है तो मतलब पेशेंट खतरे से बाहर है, वो जिंदा है, ठीक है, उसको होश में लाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में आपको क्या करना है, कैसे उसको होश में लाना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं, जब भी कोई बेहोश हो जाए तो आपको मेन चीज जो ध्यान रखने वाली है, चेतावनी मैं आपको दे रहा हूँ, ये वार्निंग आपके लिए कि ये चीजें आपको नहीं करनी है। कभी भी उसके हाथ पैर को नहीं रगड़ना चाहिए। आप सोचोगे कि यार इसका बीपी डाउन हो गया, अपने को इसके हाथ पैर रगड़ते हैं ताकि क्या हो तो जल्दी से इसकी बीपी बढ़ जाए, लेकिन आपको पहले ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसको कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं चाहिए। जैसे ही अगर आप किसी अनकॉन्शियस पेशेंट को अगर कुछ खिलाओगे तो गलती से अगर उसके वो विंड पाइप में चला गया तो फेफड़ों में चला जाएगा, न्यूमोनिया वाली प्रॉब्लम उसको हो सकती है, और भी ज्यादा सीवियरिटी अपने को देखने को मिल सकती है। तो उसको कुछ भी खिलाए पिलाए नहीं, ठीक है। मुंह पर पानी ना मारे, ठीक है, ठंडा पानी गर्म पानी उसको होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी भी ना मारे, ठीक है। बिना जानकारी के किसी भी पॉइंट को नहीं दबाए। कुछ लोग करते हैं उसको सर को दबाने लगते हैं, नाक को दबाने लगते हैं, ठीक है, और पैर, हाथ पैरों की अंगुलियों को दबाने लगते हैं। तो ऐसा बिना जानकारी के किसी भी पॉइंट को आप दबाने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो ये सारी जो वार्निंग है, ये सब चीजें ध्यान रखने वाली है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले पेशेंट को क्या करना है, एक खुली जगह पे लिटाना है, ठीक है। खुली जगह पे उसको लिटाएं ताकि उसको आसानी से हवा मिले, सांस पेशेंट सही से ले सके। पैरों को ऊपर रखें। आप ऐसे पेशेंट को पैरों को ऊपर रखने के लिए उसके नीचे पिलो लगा सकते हैं, 2 पिलो लगा सकते हैं, या फिर जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ऐसे पिलो लगा सकते हैं, ताकि क्या हो, जो ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या करे, हेड की तरफ ज्यादा रहे, ठीक है। क्योंकि जब हेड में अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तभी पेशेंट क्या होता है, अचानक से बेहोश होता है। जब हेड पे, सर के अंदर, ब्रेन में अगर ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो पेशेंट जल्दी से होश में आ सकता है। इस तरीके से अगर अपन ऐसा करते हैं तो पेशेंट 2 से 3 मिनट में, मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि पेशेंट जल्दी से होश में आ जाता है, ठीक है। अगर फिर भी पेशेंट होश में नहीं आता है तो उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, उस एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, उनको आप प्रेस कर सकते हैं। जैसे नाक के नीचे जो ये रेड डॉट आपको दिख रही है, आप इसको दबा सकते हैं, ठीक है। पैर के नीचे जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को आप दबा के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप इसको घुमा सकते हैं, ऐसे दबा करके और उसको घुमा सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट क्या होता है, जल्दी से ऐसे होश में आ सकता है, ठीक है। अगर आप ये दोनों चीजें करते हैं तो 90% केसेस में क्या होता है, पेशेंट होश में आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर पेशेंट की आपको बीपी चेक करनी है, क्योंकि पेशेंट बीपी लो की वजह से भी बेहोश हो सकता है, शुगर चेक करनी है, शुगर लो की वजह से भी पेशेंट बेहोश हो सकता है, ठीक है। अब आपको इसका ट्रीटमेंट देखना है
कि अगर पेशेंट की अगर जैसे बीपी लो आ रही है तो आपको क्या करना है, पेशेंट को नॉर्मल सलाइन लगाना है, ठीक है। नॉर्मल सलाइन एनएस अगर आप लगाएंगे तो पेशेंट की बीपी क्या होगी, तुरंत बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसके अंदर आप एमवीआई डाल सकते हैं जिससे कि उसकी जो कमजोरी है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो अगर इतना आप करते हैं तो उसकी जो क्या होता है, बीपी धीरे धीरे चढ़ जाती है और पेशेंट को होश आने लगता है, ठीक है। अगर अपन पेशेंट की शुगर चेक कर रहे हैं, शुगर डाउन हो गया, पेशेंट ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, हाइपोग्लाइसेमिया हो गया है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल लो हो गया है, तो आप उसको अगर साथ में अगर बीपी भी लो है तो आप उसको डीएनएस लगाएंगे, ठीक है। अगर जैसे मान लेते हैं कि बीपी भी लो है, शुगर भी लो है, तो आप उसको डीएनएस लगाएंगे। अगर सिर्फ बीपी लो है तो आप उसको एनएस लगाएंगे। और अगर सिर्फ पेशेंट की शुगर लो है तो आप उसको D5 या फिर D10 लगा सकते हैं। उसके अंदर आप एमवीआई डाल सकते हैं ताकि जो पेशेंट को जो कमजोरी है वो जल्दी से ठीक हो जाए। और अगर आप इतना करते हो तो पेशेंट को क्या होता है, जल्दी से होश आ जाता है। 90% केसेस में तो अगर आप ये खुली जगह पे लिटाएं, पैरों को ऊपर रखें और स्पेसिफिक पॉइंट्स अगर प्रेस करते हैं तो पेशेंट को होश आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को जो कई बार क्या होता है कि जो अपन क्लिनिक पे करते हैं, पेशेंट को स्पिरिट को सुंघा सकते हैं, ठीक है। किसी कॉटन में लेके आप उसके नाक पे पॉइंट पे रखे उसको स्पिरिट सुंघा सकते हैं, उससे भी कई बार पेशेंट बहुत जल्दी होश में आता है, ठीक है। तो ज्यादातर हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो स्पिरिट पेशेंट को सुंघाया जाता है, जिससे क्या होता है वो जल्दी से होश में कई बार आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर पेशेंट की बीपी में प्रॉब्लम है, अगर शुगर में प्रॉब्लम है, तो उसको ड्रिप लगाई जाती है, जो कि हमने बताया आपको, एनएस, डीएनएस, D5, D10 और एमवीआई लगा करके आप पेशेंट को होश में ला सकते हैं। तो यही इसका ट्रीटमेंट है, इसी वजह से पेशेंट होश में आ सकता है। अगर फिर भी अगर उसको ज्यादा इश्यू है तो आप उसको हॉस्पिटल रेफर करेंगे, क्योंकि क्लिनिक पे इतनी सुविधाएं होती नहीं है, तो आप उसको हॉस्पिटल तुरंत रेफर करेंगे ताकि वहाँ पे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होकर के पेशेंट को जल्दी से होश में लाया जा सके। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, ठीक है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो हमें आप कमेंट में लिख सकते हैं। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहे तो हमें आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय